हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया सर्कुलर आया है सीबीआईसी का 180/22/2022 डेटेड 9th of September 2022। इस सर्कुलर में सीबीआईसी ने बात करी है जो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी ट्रान 2 को लेके, ट्रान 1 ट्रान 2 को लेके, यानी ट्रांजिशनल क्रेडिट्स को लेके। तो उस जजमेंट को आने के बाद सीबीआईसी ने अपनी डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटीएन अपना दोबारा से पोर्टल को ओपन कर रहा है फॉर फाइलिंग ट्रान 1 ट्रान 2, फ्रेश फाइलिंग ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2 एंड रिवीजन ऑफ द ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइंस हैं सीबीआईसी की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिन भी लोगों ने आईटीसी नहीं लिया था, ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं लिया था, उन सबको 1 अक्टूबर से एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी जीएसटीएन की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलने जा रही है। तो आप अपना जो क्रेडिट अगर आपने मिस कर दिया था, तो उस क्रेडिट को आप अभी अवेल कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यदि आपने गलत फाइल कर दिया था ट्रान 1 ट्रान 2, तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने जब ये सर्कुलर आया, उससे पहले हमने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है यूनियन ऑफ इंडिया को, क्या क्या कहा है जीएसटीएन को, क्या सीबीआईसी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। लेकिन ये जब इंस्ट्रक्शंस आने के बाद सीबीआईसी ने अपना एक सर्कुलर इशू किया। सीबीआईसी ने जो सर्कुलर इशू किया है, मेरे पास उसके फाइन प्रिंट्स हैं, मैंने उसके फाइन प्रिंट्स आपके लिए बनाए हैं कि क्या क्या है उन इंस्ट्रक्शन में, क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सीबीआईसी ने या जीएसटीएन ने ये बात दोबारा से अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक तरीके से लिखी है कि जो भी पोर्टल, जितने दिन भी पोर्टल लॉन्च रहेगा, जितने दिन भी एक्टिव रहेगा ट्रान 1 ट्रान 2 का टाइम, जीएसटीएन को इंश्योर करना है कि उसके अंदर कोई भी ग्लिचेस ना हो। आप सबको पता है कि जीएसटीएन जब शुरू में आया था तो बहुत सारे ग्लिचेस थे। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जीएसटीएन को इंश्योर करना है कि पोर्टल के अंदर कोई भी ग्लिचेस ना हो। उसके बाद क्या कहा है सीबीआईसी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में, सीबीआईसी ने कहा है कि 90 डेज के अंदर अंदर जैसे ही मैं अपना ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करूंगा, 90 डेज में ऑफिसर्स को उस ट्रान 1 ट्रान 2 को प्रोसेस करना पड़ेगा, मेरे क्लेम को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट उनको वो मंगवा के उसको मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी क्रेडिट मेरे पोर्टल पे उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटीएन को प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करने के लिए कहा गया है कि जीएसटीएन खुद भी, जैसे ये डेट नजदीक आएगी, जीएसटीएन खुद भी अपनी गाइडलाइंस, अपनी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डेमोज हैं वो इशू करेगा, ताकि जितने भी यूजर्स हैं जिनको ये फॉर्म फाइल करना है उनको कन्वीनियंस हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सीबीआईसी ने कही है इस इंस्ट्रक्शंस में, कि ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये एक फ्रेश फाइलिंग और रिवीजन की अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी डीलर ने, किसी टैक्स पेयर ने अपना ट्रान 1 ट्रान 2 फॉर्म ऑलरेडी फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट ने उसमें कुछ क्वेरीज लगाई और उस क्रेडिट को पार्शियली या फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोग जिनका क्लेम डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि जिन लोगों ने फॉर्म फाइल कर दिया था लेकिन उनका क्लेम या तो पार्शियली या फिर फुली अगर रिजेक्ट हो गया, तो उनको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है। उन लोगों को क्या करना था, उन लोगों को अपील में जाना था अंडर सेक्शन 107, या फिर जो भी अप्रोप्रिएट जो रेमेडीज हैं उनको फॉलो करके इस क्रेडिट को अवेल करना था। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शंस में 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट कही, मैं आपको क्विकली समराइज कर दूं कि जो टेबल 5B और 5C में जो ट्रान 1 में जो हमें जो क्रेडिट मिलना था, उसमें अगर सी फॉर्म, एफ फॉर्म और एच फॉर्म, आई फॉर्म अगर ड्यू डेट के बाद, यानी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी ट्रान 1 की, ट्रान 2 की, अगर उसके बाद वो फॉर्म इशू हुए हैं, तो उनका क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रान 1 ट्रान 2 आप फाइल करेंगे, उसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी फाइल करनी है, जिसका अनेक्जर ए के नाम से इन्होंने उसको बुलाया है इस इंस्ट्रक्शंस में। वो अनेक्जर ए के अंदर बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने कॉल करी हैं टैक्स पेयर से। अगर आपको अनेक्जर ए की जरूरत है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसको अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या फाइल करना है, मतलब बेसिकली लास्ट इंस्ट्रक्शन है, आपको फाइलिंग जो करनी है वो ट्रान 1 जो फाइल आपने किया, ट्रान 1 ट्रान 2, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी आपको डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है।
एनेक्जर ए, वेरी इंपॉर्टेंट, एनेक्जर ए की जो कॉपी है उसको भी आपको फिल करके उसका भी प्रिंट आउट निकालना है। और अगर आपने ट्रान 3 भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ट्रान 3 की भी कॉपी आपको उसके साथ अटैच करके विद इन 7 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग दी ऑनलाइन फॉर्म आपको अपने जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिस के अंदर ये डिटेल्स फिजिकली आपको फाइल करनी है। उसके बाद ऑफिसर को 90 डेज का टाइम मिलेगा। 90 डेज का जो टाइम मिलेगा उसके अंदर वो आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन भी मंगा सकता है, लाइक इनवॉइसेस, लाइक आपकी रिटर्न्स, लाइक आपने 140, 141, 142 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये एक समरी थी जो हमने फाइन प्रिंट्स बनाए थे आपके लिए कि क्या क्या सीबीआईसी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं 180/2022 के अंदर क्या क्या फाइन प्रिंट्स थे वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो रेलिवेंट लगता है तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।